आप थोड़ा इमेजिन करो कि एक बच्चे का बिहार के अंदर जन्म होता है और धीरे धीरे करके अब तो वह पूरे 7 साल का हो चुका है और उसके सभी साथी स्कूल जाने लगते हैं और सोच में पड़ जाता है कि मेरे सभी साथी तो स्कूल जाने लग गए और क्यों ना मैं भी जाऊंगा, मैं भी अपने घर में बोलूँगा क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करना है, मुझे भी आगे कुछ करना है। और धीरे धीरे करके वह अपने घर में जिद करने लग गया और घर वाले एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाते हैं बच्चे का। कुछ समय तो बीतता है और अब वह पूरे 7 क्लास में पहुंच जाता है और कहानी की यहीं पर एक नई ट्विस्ट शुरू होता है। और सोचो कि 7 से 8 दिन इतना ज़्यादा पानी का बारिश होता है, दूर दूर तक गाँव में बाढ़ आ जाती है और बहुत सारे फसल जो होते हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और अब तो वह उसका घर एक मिट्टी का बना होता है और धीरे धीरे करके बाढ़ आने के कारण उसके घर में पानी भी भर जाता है और पानी भरने के कारण दीवार पूरी सी तरह से भीग जाती हैं और अचानक से एक बड़ी सी दीवार गिरती है और उसके घर के मेन आदमी का डेथ हो जाता है। कुछ दिन बाद फसल का एक मुट्ठी घर में दाना नहीं था क्योंकि बारिश के बाढ़ आने के कारण सारा फसल तो नष्ट हो गया। और अब बात तो यहाँ तक आ गई कि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा और हम सब भूखे मर जाएंगे। आप थोड़ा इमेजिन करो कि एक 15 से 16 साल का बच्चा हो गया है और अब उसे काम करना पड़ता है और स्किल की इतनी ज़्यादा कमी है कि अब वह बाहर काम ढूंढने जाने लगता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है और वह काफ़ी तरीके से टूट जाता है कि आगे मैं किस तरह से अपने परिवार की देखभाल करूंगा और कैसे मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे कुछ करूं। लेकिन उसका सपना पूरी तरीके से टूट जाता है और काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे आगे निकलूं, ऐसा इसका क्या रास्ता है कि मैं इस चीज़ से आगे बढ़ूं और अपनी नई रास्ता बना सकूं। अभी तो वह एक छोटा सा बच्चा है, उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं और वह काफ़ी ज़्यादा निखरने का प्रयास कर रहा है लेकिन वह निखर नहीं पाता और धीरे धीरे लोगों से मदद मांगने लगता है और अपने घर, गांव और अपने मेन रिश्तेदारी, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता और वह अब तो पूरी की तरीके से टूट चुका है। और घर से कुछ दूर पे जाते हैं और अब तो वह पूरी तरीके से टूट जाता है और सोचता है कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ पर काम करना पड़ेगा। और जैसे कि वह दिल्ली के एक छोटे से शहर में जाता है कमाने के लिए, लेकिन वहाँ की जो भाग दौड़ की ज़िंदगियाँ हैं उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है कि इस जगह हम किस तरह से काम करेंगे। लेकिन उसकी उम्र छोटी होने के कारण उसे काम कहीं पर भी नहीं मिलता और अब तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और बहुत ज़्यादा सोचने लग गया है कि यार इतनी कम उम्र में मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है और मैं अब कहाँ पर जाऊँ, किससे हाथ फैलाकर अपनी कमजोरियों का बताऊं कि आखिर मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या है। और धीरे धीरे करके काम ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह जाता है जहां पर उसे काम तो मिल जाता है। वो है एक दुकानदार के यहाँ जहां पर राशन वगैरह का मिलता है, वहीं पर वो जाते हैं और उन्हें काम मिल जाते हैं पूरे 5 से 6 हज़ार मंथली। धीरे धीरे करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती गई और इसी का कारण है कि एक बिहार के आदमी गरीब होते हैं क्योंकि वो कम उम्र में शिक्षा की कमी होती है, बाढ़ की कमी के कारण उनके फसल नष्ट हो जाते हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ के लोगों को दिक्कत और ठेस पहुँचाते हैं। और ये है बिहार की एक सच्ची घटना जो बच्चे गरीब और ये है बिहार की एक सच्ची घटना जो गरीब होते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि उन्हें कम उम्र में शिक्षा नहीं मिलती,
कम उम्र में एक बड़ा सा बोझा का पहाड़ लाद दिया जाता है और कम उम्र में उन्हें घर की जिम्मेदारियों को लेकर चलना पड़ता है और वो धीरे धीरे अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर पाते और इसी के कारण वो गरीब हैं, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आने का बहुत ज़्यादा संभावना होता है। काफ़ी लोगों का तो फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। अब अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो काम तो करना पड़ेगा और अगर काम करेंगे तभी उन्हें 2 पैसे मिलेंगे और 2 पैसे मिलेंगे तो वो अपने घर परिवार को देखभाल करेंगे। और इसी के कारण वहाँ के लोग एक्चुअली गरीब रहते हैं। उन्हें हर जगह ठोकरें खाने को मिलता है, हर जगह एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है और इसी के कारण हर जगह बिहार के लोग रहते हैं और वो काम करते हैं। मैं यहाँ पर आप सब लोगों को कमजोरियाँ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं वहाँ के लोगों की सच्चाइयाँ दिखा रहा हूँ जो एक्चुअली हो रहा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। लव यू गाइस।